इसका मतलब जरूर इन्होंने कोई साजिश रची है। गोपाल बहुत ही बलवान है, उसका सामना करने की शक्ति इस दौलत राम में नहीं। इसका तो यही मतलब है कि इसमें जरूर कोई चाल है, इसने कुछ तो गड़बड़ जरूर किया है। ये रास्ता तो मुझे मालूम है, लेकिन यहाँ तो गोपाल की छाया तक नहीं दिखाई दे रही है। पेड़ को काटने की जगह पास है, वहाँ जाकर देखती हूँ। इसके बाद राधा वहाँ से कुछ और दूर जाती है। वहाँ बहुत बड़ा घना जंगल था। यहाँ पर कुछ पेड़ कटे हुए दिख रहे हैं, यानी वो लोग यहीं काम करते होंगे। हो सकता है उनके बीच में यहीं पर कुछ हुआ हो। अभी पता लगाती हूँ। इस प्रकार राधा वहाँ से आगे बढ़ती है। कुछ दूर जाने के बाद राधा बहुत थक जाती है और बैठ जाती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा, यानी वो लोग काम करने के लिए जरूर किसी दूसरी जगह पर ही जाते होंगे। मैं एक काम करती हूँ कि मैं उस बकरी चुराने वाले भैया के पास जाती हूँ, उनको शायद कुछ मालूम हो। इसके बाद राधा उस बकरियों के चोर के पास जाती है। क्या हुआ लड़की, फिर से तुम्हारी बकरियां चोरी हो गई क्या? इस तरफ क्यों आई हो? इस बार मैंने तुम्हारी कोई बकरियां चुराई नहीं है, समझी? मैं उसलिए नहीं आई हूँ भैया, बात कुछ और है। मुझे आपकी सहायता चाहिए। इसके बाद राधा उसे सब कुछ बता देती है। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? गोपाल बाढ़ में बह गया होगा? ये तो कुछ यकीन करने वाली बात नहीं लग रही है मुझे तो। उन लोगों ने ही कुछ किया होगा गोपाल को। उस दौलत राम को पकड़ के चार लगाओ, सब कुछ उगल देगा वो। भैया, लेकिन बिना सबूत के हम लोग उसका कुछ नहीं कर सकते। मैं जंगल में उन्हें हर जगह ढूंढ कर आई हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिले। यानी कि मैंने सही जगह पर गोपाल को ढूंढा ही नहीं। तुम जो बोल रही हो वो एकदम ठीक बोल रही हो। वो लोग बहुत दिनों से पेड़ काटते हैं, अब तो अंदर भी जाने लगे हैं। वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ रहते हैं ना, इसलिए उन्हें ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। इसके लिए पेड़ काटने के लिए वो जंगल के अंदर तक चले गए होंगे। वो लोग जहाँ पर काम करते थे वो जगह आपको जरूर मालूम होगा, आप मुझे वहाँ ले चलो। नहीं नहीं, तुम लोग तो 4 बकरियां के लिए 3 गुना पैसा वसूल किए थे। मैं अब तुम्हें क्यों सहायता करूं, बोलो? मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। ऐसा मत कहो गंगू भैया, मैं एक लड़की हूँ ना, अपने पति को ढूंढने इस जंगल में भटक रही हूँ। मुझे आपकी सहायता की बहुत ही जरूरत है और इस काम के बदले मैं आपको 100 सिक्के दूंगी। आप बस मदद कर दो भैया। मुझे तुम्हारे 100 सिक्कों की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? एक अकेली लड़की जंगल में अपने पति को ढूंढ रही है, इसलिए तुम पर तरस खा के साथ चलूंगा। लेकिन हाँ, याद रखना शाम तक वापस लौट आना है, नहीं तो हम दोनों मिलके जंगली जानवरों का शिकार बन जाएंगे। ठीक है, तो फिर आप मुझे अभी के अभी उस जगह पर अपने साथ लेकर चलो। ठीक है, कुछ खाना साथ में लेकर भी जाएंगे। जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद वो लोग अपने साथ कुछ खाने का सामान लेकर गोपाल को ढूंढते हुए जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद, भैया ये देखो, यहाँ पर इन पेड़ों को काटकर 2 दिन से ज्यादा नहीं हुए होंगे। इन्हें देखकर लगता है कि इनके पेड़ का मूल अभी कच्चा है, यानी कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो हुआ है। यहाँ देखो बेटी, मुझे कुछ पैर के निशान नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ये बहुत तेज बारिश हुई ना, उस वजह से पैर के निशान वैसे ही रह गए। ठीक है, तो हम लोग इनके पीछे चलते हैं, कुछ न कुछ तो पता चल ही जाएगा। इसके बाद वो लोग बच्चन के पीछे चले जाते हैं। कुछ देर जाने के बाद यहाँ तक तो तीनों साथ चलकर आए थे, यानी अगर सच में गोपाल बाढ़ में बह गया तो गोपाल के साथ साथ उन्हें भी बह जाना चाहिए था। तो फिर बाढ़ के पानी में सिर्फ गोपाल ही क्यों बह गया? अच्छा एक बात बताओ कि उन लोगों के साथ गधे भी थे क्या, या वो भी पानी में बह गए? वो तो ऐसे ही कह रहे थे कि वो भी पानी में बह गए थे। नहीं तो उनके गधे तो वहीं पर उनके घर के पास ही बंधे हुए थे। यानी कि उन चोर चक्कों ने अपने गोपाल के साथ कुछ किया होगा। यहाँ देखो, इस पेड़ के पीछे कुछ रास्ता दिखाई दे रहा है मुझे। सही कहा, बाहर से देखने पर ये रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। चलो अंदर चलकर देखते हैं। वहाँ पे उधर देखो, मुझे वहाँ पे एक गुफा दिखाई दे रही है। वो शायद भी उसमें गए होंगे। चलो। और इसके बाद वो लोग गुफा के पास जाते हैं। ये देखो, यहाँ पर तो कुछ लकड़ियों के जलने के निशान हैं, और वो भी ताजे। इसका ये मतलब है यहाँ पर किसी ने लकड़ियों को जलाया होगा। मुझे लगता है यहाँ कोई होगा। और देखो, यहाँ कुछ खोदने की आवाज आ रही है। यहाँ पे इतना बड़ा खड्डा क्यों है? यानी कि इसके अंदर कोई तो होगा। हमारा गोपाल कहीं इसमें तो नहीं है? दिखाई तो नहीं दे रहा मुझे। दिखने में तो ये बहुत बड़ा गड्ढा लग रहा है मुझे। सुनो, अब तो कुछ खोदने की भी आवाज आ रही है मुझे। इसका ये मतलब हुआ गोपाल को दौलत राम और उसके दोस्त ने इस गड्ढे में धकेल दिया। गोपाल, गोपाल! हाँ, कौन है वहाँ?
अरे राधा, तुम हो? मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। भगवान का शुक्र है आप अभी तक जिंदा हो। आप अभी ठहरो, मैं अभी रस्सी फेंकती हूँ, आप ऊपर आ जाना। नहीं, मैं ऊपर नहीं आऊंगा, आप लोग नीचे आओ, यहाँ पे आपको कुछ दिखाना है। आप पहले ऊपर आ जाओ, आपने कल से कुछ नहीं खाया है, हम आपके लिए कुछ खाने को लाए हैं। आप रस्सी पकड़कर पहले ऊपर आ जाओ। इस तरह गोपाल रस्सी के सहारे ऊपर आ जाता है। वो दौलत राम और उसके रिश्तेदार मुझे इस खड्डे में धकेल के चले गए। अगर वो मेरे हाथ लग गए ना तो उन्हें देख लूंगा। अब ये सब बात बाद में कर लेंगे, आप पहले कुछ खाना खा लो, आपको शक्ति भी आ जाएगी। गोपाल भोजन करने के बाद मैंने उस पर यकीन किया था, मगर वो दौलत राम मुझे खड्डे में धकेल के चला गया। आपको गड्ढे में धकेलने से उन लोगों का क्या लाभ होगा? आप मुझे पूरी बात बताइए कि यहाँ पर हुआ क्या था। इस तरह गोपाल राधा को सब कुछ बताता है। इसका मतलब वो लोग सारे सोना चांदी जवाहरात लूट कर अपने साथ लेकर चले गए। उन्होंने हमें तो बताया कि आप बाढ़ में बह गए हो। मुझे तो तभी शक हो गया था, इसलिए मैं आपको खोजने आ गई। बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन ये चोर तुम्हारे साथ क्यों आया? फिर से इसने कोई चोरी की है क्या? नहीं नहीं जी, गंगू भैया तो मेरे साथ हमारी मदद करने के लिए आए हैं। इन्होंने ही रास्ता दिखाया और खाना भी यही लेकर आए। हमने इनको गलत समझा था, ये कोई बड़े चोर नहीं है। वो सब छोड़ो, तुम एक बात बताओ, तुम्हें बाहर निकालने से पहले इस खड्डे में से खोदने की कौन सी आवाज आ रही थी? क्या कर रहे थे तुम ऐसा? जरा हमें भी बताओ क्या कर रहे थे? हाँ, अभी हमें बहुत काम करना है। मेरे साथ साथ इस रस्सी को आप भी पकड़कर अंदर उतर के देखो तो। इसके बाद वो तीनों गड्ढे में नीचे चले जाते हैं। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। वो देखिए, वहाँ से कुछ रोशनी आ रही है। क्यों ना एक बार वहाँ चलकर देखें। मुझे तो लगता है कि उस तरफ और भी ज्यादा खजाना होगा। मेरे पास जो कागज था उस पे लिखा हुआ रास्ता यही लग रहा है मुझे। क्या कहा? आपके पास कोई कागज था? क्या ये वही कागज है जिसे आप अपने साथ रखते थे? पूरा खजाना तो दौलत राम और उसके साथ ही ले गए। क्या अब भी वहाँ पर कुछ बचने की उम्मीद है? वो सब जो लेके गए थे वो सब चांदी के सिक्के, उन्हें हासिल करना मुझे पता है, उसकी चिंता मत करो। और लग रहा है कि यहाँ पे और खजाना छुपा है। देखो गंगू, अगर तुम हमारी सहायता करोगे तो उस खजाने को हासिल कर सकते हो। उस खजाना में से आधा हिस्सा मुझे चाहिए। अगर ये शर्त मंजूर है तो ही मैं तुम लोगों की इसमें मदद कर सकता हूँ। ठीक है, मगर पहले देखे तो सही वहाँ पे है क्या, है ना? चलो पत्थर हटा के देखते हैं। इसके बाद वो सब मिलकर गुफा के दीवार में छेद करते हैं। देखो वहाँ पे कुछ रास्ता दिखाई दे रहा है, चलो उधर चलते हैं। देखो बिल्कुल ये कागज में दिखा रहा रास्ता सही लग रहा है। मतलब हम बस खजाने के पास पहुँचने वाले हैं। हाँ ठीक है, तो उस कागज में दिखने वाला रास्ता ऐसा था, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। यहाँ पर जंगली जानवर आ सकते हैं ना। तुम डरो मत राधा, चुपचाप मेरे साथ चलती रहो। देखो वहाँ एक गुफा है। इसके बाद वो तीनों गुफा में जाते हैं। वहाँ पे उन लोगों को 10 मटके मिलते हैं। ये तो बिल्कुल कल वाले मटके की तरह ही लग रहे हैं, यानी कि इन मटकों में चांदी के सिक्के होंगे तो ना? इन्हें खोल कर देखते हैं ना। इसके बाद राधा मटके पे रखे कपड़े को हटाती है। उसमें से अचानक एक सांप निकल आता है। राधा डर के पीछे हट जाती है। घबराना मत, वो चला जाएगा। ये देखो, ये सोने के सिक्कों से भरा है, मतलब दूसरे मटकों में भी सोने के सिक्के ही होंगे। शुक्र है इतने दिनों के बाद मुझे खजाना मिल गया। उस दौलत राम और उसके साथी ने मिलकर मुझे इस गुफा में छोड़कर बहुत अच्छा काम किया है। इसीलिए तो बुजुर्ग कहते हैं ना, यही कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये तो बहुत बढ़िया हुआ। पहले हम इन मटकों को ऊपर पहुंचाना होगा, और अब तो रात भी होने वाली है, तो जल्दी करो। हाँ, इतनी रात हो गई है, हम लोग इतना वजन उठा के ज्यादा दूर नहीं जा सकते, वरना जंगली जानवर हमें नोच कर खा जाएंगे, समझे? आज की रात को हम लोग यहीं पर आराम करते हैं। ठंड पड़ रही है तो यहाँ पर आग जलाऊं क्या मैं? यहाँ पे सर्दी है तो रात को और ज्यादा ठंड लगेगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें आज रात यहीं रुकना होगा। ठीक है, और हम कर भी क्या सकते हैं, लेकिन क्या हम तीनों मिलकर ये मटका उठाकर अपने साथ ले जा सकते हैं? कैसे भी करके हम लोगों को इन मटकों को मेरे रहने वाली गुफा में पहुंचाना होगा। उसके बाद तुम लोग जल्दी से गांव जाकर गधों को लेके आना, तब आसानी से हम इन मटकों को घर ले जा सकेंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है भैया, लेकिन हमारे पास गधे नहीं है ना, और तब तक आप घड़े लेकर चले गए तो? मैंने ना तो कभी सोना चुराया है और ना ही कभी किसी का पैसा, समझे आप? मैं तो खाने के लिए खाली बकरियों को चुराता था। अगर आपको मुझ पे इतना ही शक हो रहा है
तो आप दोनों में से कोई एक मेरे साथ रहना। इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो विश्वास तो करना पड़ेगा ना। मुझे तो इस बारे में कल ही पता चला गंगू भैया, तुम एक अच्छे इंसान हो और इसी वजह से तो आप यहाँ पर मेरी सहायता करने आए, मेरे साथ इतनी दूर आए। मुझे तभी समझ आ गया था कि आप बहुत अच्छे हो। इसके बाद वो तीनों उस रात उसी जगह पर रहते हैं और अगली सुबह होते ही गंगू उन सोने के सिक्के के मटकों को रहने वाली गुफा तक पहुंचाता है। देखो राधा, मैं और गंगू यहीं पर रहेंगे, तुम जाओ वही करना जो मैंने कहा। क्या ऐसा करने से उन लोगों को शक नहीं होगा? क्या वो लोग मेरे साथ यहाँ आएंगे? जरूर आएंगे, मैंने कहा वही करना। ये लो, इस थैली में कुछ सोने के सिक्के हैं, ये तुम उन लोगों को दिखाना, तब वो तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे। ठीक है, अब तुम जाओ। और इसके बाद राधा 2 गधों को अपने साथ लाने के लिए गांव में चली जाती है। पहले जाकर अपनी सासू माँ को सारी कहानी बताती है। वाह बेटा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। देखा वो दौलत राम हमारे पास कितना मासूम बनकर आया था, इतना बड़ा धोखा दिया। आने दो, उससे तो मैं सबक सिखाऊंगी। सासू माँ आप गुस्सा मत करिए, हमने उसे सबक सिखाने का पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है। मैं यहाँ आई भी सिर्फ और सिर्फ उसी को ले जाने के लिए ही हूँ। तब तक आप उससे कुछ मत कहना। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। ये बताओ कि तुम वापस कब जाओगी वहाँ? आप फिक्र मत करिए सासू माँ, उनके पास वहाँ खाने को है, मुझे कुछ काम है। इसके बाद राधा वहाँ से सीधे दौलत राम के पास पहुँचती है। अरे दौलत राम काका, मेरा पति तो जिंदा है, उन्होंने आपको शुक्रिया कहने को भेजा है। क्या गोपाल अभी तक जिंदा है? यानी कि तुम्हें मेरी पूरी बात का पता चल गया है, मगर उसने मुझे शुक्रिया कहने के लिए क्यों कहा तुमसे? हाँ काका, अगर आपने उन्हें उस गड्ढे में नहीं गिराया होता तो फिर हमें उन सोने के सिक्कों का खजाना नहीं मिलता। क्या? आखिर ये क्या बोल रही हो तुम? सोने के सिक्के, वो भी पूरे मटके भरे हुए? उतनी भारी रकम वहीं पर मिली है क्या? यानी कि हम गोपाल को छोड़कर सिर्फ चांदी के सिक्के लेकर आए हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है काका, आप लोग जब उन्हें छोड़कर आ गए तो उन्हें वहाँ पर एक रोशनी दिखाई दी। वहाँ जाकर खोदने पर एक रास्ता मिला और उस रास्ते से जाने पर सोने के सिक्कों का ढेर सारा मटका मिला। वहाँ सिर्फ एक सोने का मटका नहीं था, ढेर सारा मटका रखा था। सब कुछ झूठ है, तुम तो हमें उल्लू बनाने के लिए ये सब बोल रही हो। हमने तुम्हें चांदी के सिक्कों का हिस्सा नहीं दिया ना, इसीलिए तुम ये बोल रही हो। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं एक पूरा मटका दे दूंगा। नहीं काका, सच में मैं जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ये देखो, कुछ सिक्के तो मैं अपने साथ लाई हूँ। हाँ, ये तो सोने के सिक्के हैं। यानी कि तुम बिल्कुल एकदम सच बोल रही हो। मगर ये सब तुम मुझसे क्यों बोल रही हो? काका, उस कागज में एक बार देखो तो उसमें बनाए गए रास्ते पर जाने पर ही हमें वो सोने के सिक्के के मटके मिले। ऐसे ही कुछ दूर जाएंगे तो शायद हीरे से भरा मटका मिले, लेकिन वहाँ तक जाना काफी मुश्किल है और उसके लिए आपकी सहायता चाहिए। मैं इसलिए आपके पास आई हूँ, आप हमारी सहायता करेंगे ना? तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम लोग उससे भी और आगे गए तो हमें हीरो का खजाना मिलेगा? ठीक है, मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा, मगर उससे मुझे क्या मिलने वाला है? पूरे खजाने में आधा आपको मिल जाएगा। आप अपने साथियों को लेकर आना और अपने गधों को भी। उस जंगल के बड़े पीपल के पेड़ के पास ही आपको गोपाल मिल जाएगा। आप भी वहीं पर आ जाना काका समय से। गोपाल आपका इंतजार करेगा वहाँ। ठीक है, हम दोनों मिलकर उस पेड़ के नीचे मिलेंगे। तुम जाओ, मैं तुम पर यकीन कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, मुझे तुम लोगों पर भरोसा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। देखिए दौलत काका, अगर वो खजाना हमें मिला तो हमसे ज्यादा दौलतमंद और कोई भी नहीं होगा। इस तरह राधा दौलतमंद को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर लेती है। देखिए जी, अभी यहाँ दौलत राम काका बस आते ही होंगे, सतर्क रहना। इस बार तो उनकी चाल नहीं चलने वाली, मुझे मारने की कोशिश की थी ना। इतने में वहाँ पर दौलत राम अपने साथी और अपने गधों को लेकर आता है। देखो गोपाल, मुझे उसके लिए माफ कर दो। उन चांदी के मटकों को खींचने के बाद वहाँ पर एक शेर आ गया था, हम लोग डरकर वहाँ से भाग गए। हम लोग तुम्हें वहाँ से लाने की सोच ही रहे थे कि देखा कि तब तक तुम्हारी पत्नी आ गई थी। वो सब छोड़ो ना काका, अब मुझे तो कुछ याद भी नहीं रहा। अब तो हमारा बस एक ही कर्तव्य है, किसी भी तरह हीरो के खजाने तक पहुँचना है। हम लोग मिलकर उसे हासिल करेंगे। सचमुच वो हीरो का खजाना है ना? मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होगा? पहले तो चांदी के सिक्कों का खजाना मिला था ना, वो सच है ना। उसके बाद मुझे सोने के सिक्कों का खजाना मिला था। ये देखो, पूरे सोने के सिक्कों से भरा है ये मटका, है ना? हाँ? बाप रे, इतना सोना मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अब हमें क्या करना, जल्दी बोलो।
अगर हमें हीरो के खजाने को हासिल करना है तो इस रास्ते से आगे जाना पड़ेगा। मगर वहाँ पर भी एक और गुफा है। वहाँ पहुँचने के बाद अगर हम लोग वहाँ खोद कर देखेंगे तो जरूर उनमें हीरो का खजाना छुपा कर रखा होगा। ठीक है, तुम्हारे हाथ में जो कागज है वही रास्ता दिखा रहा है ना, तो देर किस बात की, चलो चलते हैं। इसके बाद वो लोग गोपाल के दिखाए जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले कभी आया नहीं ना। यहाँ पे कुछ रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। पर ये कागज तो सही बता रहा है, आगे घना जंगल दिखाई दे रहा है, और वैसे भी आगे निकलेंगे तो ही पता चलेगा ना। बस आप चलते रहिए। हाँ, वहाँ देखो, वहाँ एक गुफा दिखाई दे रही है, चलो उस तरफ जाएंगे। इसके बाद सभी लोग उस गुफा के पास आते हैं। रुक जाओ, शायद हम लोगों को यहीं पर खोद कर देखना होगा। अरे ये पत्थर तो बहुत भारी है, इसको बाहर निकालना तो बहुत कठिन है। सही कहा, इसीलिए मैंने काका को बुलाया है। अगर हम चारों मिलकर इस पत्थर को तोड़ेंगे तो हम इसका चकनाचूर कर देंगे, ठीक है? जल्दी इसे तोड़ना शुरू करो। इसके बाद वो लोग वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं। उसके बाद दौलत काका, मुझे बहुत भूख लग रही है। एक काम करेंगे, मैं गंगू और भाई खोदेंगे, इतने में आप दोनों जाकर खाना खाकर आ जाओ। आपके आने के बाद ही हम जाएंगे। राधा, एक बार नीचे रस्सी छोड़ना। ठीक है, हमको थोड़ा समय दो, तब तक हम खाना खा लेते हैं, तुम लोग काम करते रहो। इसके बाद दौलत राम और उसका साथी बैठकर खाना खाता है और खाना खाने के बाद फिर से गड्ढे में नीचे चला जाता है। इतना गहरा खड्डा खोद दिया हम लोगों ने। ठीक जगह पर तो खोद रहे हैं ना हम लोग गोपाल? बोलो। ये कागज तो रास्ता सही बता रहा है, इसके हिसाब से हम लोग ठीक जगह पर ही खोद रहे हैं। हमें यहाँ बहुत बड़ा हीरो का खजाना मिलेगा। ठीक है, आप लोग खाना खा कर आ जाओ, तब तक हम दोनों खोदते हैं इसको। इसके बाद गोपाल और गंगू रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाते हैं। इतनी देर हो गई, ये लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए? कहाँ रह गए आखिर? गोपाल, ओ गोपाल! अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े सांप, वो भी इसी तरफ आ रहे। एक नहीं, ये तो चार सांप है। वहाँ से निकलने के थोड़ी देर बाद अब तक तो वो लोग सांप के काटने से मर गए होंगे, मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। उनको खबर दो कि उनको खोदने पर मैंने ही मजबूर किया था। अच्छा, एक और अच्छी बात बताऊं, उस खड्डे से रस्सी के बिना निकलना असंभव है, क्या समझे? हम लोगों ने जो सांप छोड़े थे, अगर वो डसेंगे ना तो वो लोग उसी वक्त मर जाएंगे, और उन लोगों को तो इस गांव में कोई ढूंढने वाला भी नहीं है, क्या समझे? और कल जाकर हम लोग उन गड्ढों को मिट्टी से भर देंगे। इसके बाद वो लोग घर पहुँचते हैं। उनको मिले हुए सोने के सिक्कों से गोपाल एक बड़ा सा और सुंदर घर बनाता है और उस घर में अपनी माँ